नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं उन्हें भाजपा के सांसद तड़पाते हैं, मेडल लाने वाली बेटियों का यौन उत्पीड़न करते हैं और देश की मीडिया में कोई हंगामा नहीं मचता। महिला सुरक्षा वाली भाजपा में कोई हलचल नहीं मचती। सजा और एफआईआर तो भूल ही जाइए। किसी मामूली लड़की ने यह आरोप लगाए होते तब तो उसी को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यह हाल तब है जब बर्मिंघम खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने यह आरोप लगाए हैं। जी हां, इस आरोप ने पूरे स्पोर्ट्स जगत को हिलाकर रख दिया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सीधे सीधे कहा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न करते हैं। इसे और खोलते हुए दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि इसका पूरा सिलसिला है नेशनल कैंप्स में महिला पहलवानों का प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं। फोगाट ने आरोप लगाया कि नेशनल कैंप्स में रखे गए कुछ कोच तो महिला पहलवानों का सालों से यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। फोगाट के मुताबिक कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन सबको शांत कर दिया गया या किनारे कर दिया गया। अब पूछिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है? इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? तो इसका जवाब है बृजभूषण शरण सिंह की ताकत है भाजपा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से सुसज्जित बृजभूषण शरण उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा के माननीय सांसद हैं। इससे भी बड़ा कमाल यह है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। विनेश ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने मुझे खोटा सिक्का कहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं हर दिन अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचती थी। पहलवान भयानक यातना से गुजर रहे हैं। अगर किसी पहलवान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की होगी। विनेश यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कोच महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि अगर पानी भी बिना इजाजत के पी लिया तो फेडरेशन नाराज हो जाती है। हमें मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। हम लोग अपना करियर दांव पर लगाकर यहां दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश के कई दिग्गज पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं और इसमें बजरंग पूनिया भी शामिल है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तो हैं ही, इनके अलावा सोनीपत की पहलवान सरिता मोर हैं, संगीता फोगाट हैं, सोनम हैं, रोहतक के अमित धनखड़ हैं, सत्यव्रत कादयान हैं, झज्जर के सुजीत मान हैं, जिंद के अंशु मलिक हैं, सोमवीर राठी हैं और ऐसे तमाम नेशनल इंटरनेशनल पहलवान इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में धरने पर बैठे हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया ने कहा कि जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सारे लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन इसके बाद कोई ये नहीं देखता कि हमारे साथ क्या होता है, फेडरेशन हमारे साथ क्या करता है। उसने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक समस्या का हल नहीं निकल जाता, भारत का कोई भी टॉप पहलवान नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। सभी रेसलर्स का पीएम ऑफिस और गृह मंत्री से अनुरोध है कि वो हमारी मदद करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कहा कि जब से हमने आवाज उठाई है हमें धमकाया जा रहा है। विनेश फोगाट ने कहा कि फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाता है जिससे खिलाड़ी खेल ही न सके। आपको हैरानी होगी कि इतनी बड़ी खबर राष्ट्रीय मीडिया से लगभग गायब है। विनेश ने कहा कि फेडरेशन हमारे निजी जीवन में भी दखल देता है और हमें परेशान करता है। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 साल से फेडरेशन से बात करने और हमारे मुद्दों को समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं है। वहीं बजरंग पूनिया ने मांग कर डाली कि फेडरेशन में बदलाव हो। भारतीय कुश्ती महासंघ को जो लोग चला रहे हैं उन्हें इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
आपको बता दें कि दिल्ली में धरने पर बैठने से पहले पहलवानों ने बाकायदा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि अगर हालात नहीं बदले तो मजबूरी में उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके इसका कोई हल नहीं निकाला गया। खानापूर्ति करने के लिए कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे तो इस प्रदर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। WFI के अध्यक्ष को सभी रेसलर्स ने पत्र लिखा था, उससे मुझे प्रदर्शन के बारे में पता चला, इसलिए मैं पहलवानों से उनकी समस्या जानने आया हूं। लेकिन इससे होगा क्या? सारे पहलवानों ने एक सुर में कहा कि हमारा विरोध फेडरेशन के खिलाफ है। जिस तरह से वो काम कर रहा है हम उसके खिलाफ है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने किसी नेता को यहां नहीं बुलाया है। यह सिर्फ पहलवानों का प्रदर्शन है। लगभग 12 रेसलर हाथ में तिरंगा लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। हमारा ऐलान है कि प्रोटेस्ट चलने तक कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। यह भारत में ही हो सकता है कि देश के दिग्गज खिलाड़ी खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हों और सरकार और सिस्टम पर कोई फर्क तक न पड़े। यह भी तो देखिए कि देश की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद पर देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आपको याद हो तो ब्रजभूषण शरण सिंह कोई साधारण सांसद नहीं है। वो अक्सर विवादों में रहते हैं। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक घटिया टिप्पणी की थी तो उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बता डाला था। जब राज ठाकरे अयोध्या आने वाले थे दर्शन करने के लिए तो इन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें राक्षस कह डाला था। और अब देश की दिग्गज पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है कि भाजपा का यह प्यारा हमारे स्वाभिमान का हत्यारा है, यौन उत्पीड़न करता है हमारा, इसने हमारी जिंदगी नर्क में बदल दी है, और पत्ता तक नहीं हिलता। सवाल इस बात का नहीं है कि आरोप सही है या गलत। सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी हमारी व्यवस्था का सलूक क्या है? क्या वो जांच भी कराने को तैयार हैं? और ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर देश का नाम रोशन किया है। यकीन मानिए, ऐसा अगर दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता तो सारा मीडिया जंतर मंतर पर जमा होता, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता, पुलिस हरकत में आ चुकी होती, जांच शुरू हो चुकी होती और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों से पूछताछ शुरू हो चुकी होती। लेकिन यह भारत है। यहां स्त्री सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आई सरकार का एक सांसद यौन उत्पीड़न के संगीन आरोपों से घिरा होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।